हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जिस्ट ऑफ इट में। तो कल कैट का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सबको जिन्होंने झंडे गाड़ दिए इस बार, जिनके इस बार ठीक मार्क्स नहीं आए हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। तो मेहनत करते रहिए, ज़रूरी नहीं कि हर किसी का एक बारी में हो जाए। तो आज की जो वीडियो है ये अब आगे के स्टेप्स के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कैट ये अपने 20 आईएम्स कवर करता है टोटल। ये एक बार आपको कैट का फॉर्म भर दिया तो आपको इन 20 कॉलेजेस में अलग अलग अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर और इसके अलावा जो कैट है वो ऑलमोस्ट इंडिया के टॉप 20 स्कूल, सभी टॉप 20 स्कूल्स में एक्सेप्टेड है, जैसे एफएमएस, डीएससी, डीएफएस और अदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बट इनके लिए आपको सेपरेटली फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्नैप। स्नैप आपका सिम्बाइसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए है। तो इसके अंदर कॉलेजेस हैं SIIB पुणे, SIBM पुणे, SIIB बैंगलोर है, SCMHRD है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं। SIIB पुणे इनका बेस्ट कॉलेज है, SIBM पुणे इनका बेस्ट कॉलेज है। इसके अलावा एनमैट है। एनमैट में एक चीज़ है कि एनमैट आप 3 विंडो में दे सकते हैं, 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं एक साल में, और बेस्ट उसका काउंट होता है, बेस्ट स्कोर उसका काउंट होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। एक विंडो शायद आज ही है। इसके अलावा जैट है जो जेवियर्स के कॉलेजेस में एक्सेप्ट करता है। फिर IFT है, इसके 3 कैंपस, दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा। दिल्ली अपना सबसे बेस्ट है इसमें। फिर एक टिस है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। अब चलते हैं आगे। जब आपका एक बार रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है कैट का, तो अब आगे क्या प्रोसीजर होता है। तो अब आगे क्या होता है कि आपको उस कॉलेजेस से, जिन कॉलेज में आपने अप्लाई किया है, उससे आपको एक मेल आएगा कि वेदर यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड और नॉट। उसके अलावा कुछ कॉलेजेस होते हैं जैसे FMS हो गया, उनकी आप IIMs भी हो गए, उनकी आप साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो लॉगिन करके। और कुछ कॉलेजेस होते हैं जैसे DFS, वो क्या करते हैं कि वो एक लिस्ट निकालता है जिसमें सारे शॉर्ट लिस्टेड बच्चे का नाम होता है और उनका रोल नंबर। तो अगर आपका वहाँ पे नाम है तो आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, आपको मेल आ जाएगी, वरना आपको कोई मेल नहीं आएगी। तो डायरेक्ट अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेल अपनी चेक करते रहें रेगुलरली इस टाइम पे, क्योंकि अगर वो शॉर्ट लिस्ट की डेट निकल गई तो आपका एडमिशन फिर उस टाइम नहीं हो सकता किसी भी हाल में। ये जैसे कि एक शॉर्ट लिस्ट की मेल है, ये कुछ ऐसी दिखती है। अब अगर आपको शॉर्ट लिस्ट आ चुकी है, शॉर्ट लिस्ट की ऐसी मेल आ चुकी है, या आपको पता है कि आपका शॉर्ट लिस्ट हो चुका है, तो आपको एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए या ऐसे राइटिंग के लिए, इन सब के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो कोरोना से पहले क्या होता था कि किसी 3 या 4 स्टार होटल में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, पर्सनल इंटरव्यू के लिए और GD राउंड्स के लिए। अब पिछले साल से क्या हुआ है कि ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होने लगे हैं। जूम पे होता है, स्काइप पे और गूगल मीट पे होता है मोस्टली। इसमें वही 1-2 आपके पैनलिस्ट होते हैं, एटलीस्ट 2 तो होते ही हैं आपके पैनलिस्ट। उसमें एक जनरली प्रोफेसर होता है उन्हीं ग्रुप इंस्टीट्यूशंस का, या शायद आपके अपने कॉलेज का ही हो जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं। इसके अलावा एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं जो उस कंपनी के, जो उस कॉलेज के एल्यूमनाई हो सकते हैं। तो वो बहुत ही जो प्रोफेसर होते हैं वो आपसे काफ़ी इनडायरेक्टली आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछेगा। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते थे, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो पूछेंगे कि लेट्स से कि आपकी कंपनी कैसे रजिस्टर्ड थी, प्राइवेट का थी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पार्टनरशिप, LLP। तो आप बताएंगे कि अच्छा अगर LLP थी, तो वो पूछेगा कि LLP में और पार्टनरशिप में, LLP में और कंपनी में डिफरेंस क्या है, 1 पर्सन कंपनी क्या होती है। तो ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो आप अगर जो इसका ड्रेस कोड है आपका, वो ड्रेस कोड है अपना बिजनेस फॉर्मल्स बोलते हैं उसको। बिजनेस फॉर्मल्स में आपका ब्लैक सूट, ब्लैक टाई, ब्लैक शूज़, ब्लैक हार्ट नहीं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, वाइट शर्ट और बाकी सब ब्लैक। और आई वुड रिकमेंड कि आप लोग सूट के नीचे शॉर्ट्स पहन के ना बैठें, आजकल थोड़ा ट्रेंड चल रहा है, बट एक दिन के लिए आप पैंट ही पहन लें तो ज़्यादा अच्छा है। इन केस अगर उन्होंने आपको उठवा लिया तो बहुत ही गलत इंप्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा और एसे राइटिंग और रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें आपको एक टॉपिक दे देंगे जिसमें आपको 15-20 मिनट के अंदर अंदर लिखना होगा, 1-2 पेज। तो ये टॉपिक बहुत जेनरिक हो सकते हैं। जैसे एक टॉपिक ये था कि
कैन इंडिया एंड पाकिस्तान एवर बी फ्रेंड्स। तो ऐसे जेनरिक टॉपिक्स हो सकते हैं। अब शॉर्ट लिस्ट की क्राइटेरिया सुन लेते हैं। तो जो इंटरव्यू की जो आपको कॉल आएगी उसका एक क्राइटेरिया है, उसमें ये है सबसे पहले आपका एक कैट का स्कोर का वेटेज होती है। जो ये आपके सामने क्राइटेरिया है ये IIM कोझिकोड का है लास्ट ईयर का, तो ये आपको उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो इन्होंने कैट को 45% वेटेज दिया है, 10th को 30%, 12th को 15। जेंडर डाइवर्सिटी अगर आप मेल हैं तो ये 0 हो जाएगी, फीमेल है तो आपको 5 मिलेंगे। एकेडमिक डाइवर्सिटी यानी कि अगर आप बीटेक हैं, BSc हैं या ऐसे रिलेटेड स्ट्रीम से हैं जो कि वहाँ बहुत कॉमन है, तो आपको 5% कम मिलेगा। बाकी जो BCom, इको ऑनर्स और BA हैं या LLB, B फार्मा, उन सबको 5% एक्स्ट्रा 5 पॉइंट एकेडमिक डाइवर्सिटी के मिल जाएंगे। ऐसे करके आपका एक टोटल कंपोजिट स्कोर निकलता है, और जो जो उसमें टॉप पे आते हैं, टॉप स्टूडेंट्स, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इसको हम स्टेज 1 शॉर्टलिस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका स्टेज 2 शॉर्टलिस्ट। स्टेज 2 होता है अगर आपका इंटरव्यू हो चुका है तो अब आगे राउंड्स के लिए होता है। तो अब क्या होगा, कैट के स्कोर की वेटेज इन्होंने 35% है, इंटरव्यू के स्कोर की 35% है, एसए की 20% है। एसए या GD भी हो सकता है या जो भी आप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने CV को आपके 10% वेटेज दी है। इससे फिर से एक और बार आपका कंपोजिट स्कोर कंप्यूट होगा, और फिर अगर आप टॉप स्टूडेंट्स में आएंगे तो आपको एडमिशन ऑफ़र हो जाएगा, और अगर आप नहीं हुए उन टॉप में तो आपको एक वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट क्या है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आई है तो समझ लीजिए कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए या किसी दूसरे कॉलेज में। अब हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की, और इसके अलावा एक चीज़ और है जो इसमें प्रेजेंटेशन में नहीं है, वो है बफर कॉल्स। तो वेटिंग लिस्ट क्या होती है कि जैसे आप मान लीजिए, चलिए पहले बफर कॉल पे सुनते हैं। तो बफर कॉल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक ABC कॉलेज है, उसके जो कैपेसिटी है वो 100 स्टूडेंट्स की है। तो वो क्या करता है, वो सेलेक्ट कर लेता है अराउंड 200 स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसे पता है, उसने अंदाज़ा लगाया हुआ है ओवर द ईयर्स कि 100 स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन कैंसिल कर देंगे या कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वो 200 को एडमिशन ऑफ़र कर देगा। तो जो 100 स्टूडेंट एक्स्ट्रा उन्होंने एडमिट कर लिए हैं वो बफर कॉल्स हैं, और जो उसके बाद जो स्टूडेंट्स को उन्होंने वेटिंग लिस्ट दी है वो करीब मान लो 300 तक दे देंगे। तो आपके टोटल उन्होंने 500 स्टूडेंट्स का उन्होंने ले लिया, जब उनके पास सीट्स 100 ही हैं। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे बंदे अपना एडमिशन कैंसिल कराते जाएंगे तो वो जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो लोग ऊपर आते जाएंगे। जैसे ट्रेन का सिस्टम चलता है एकदम वैसा ही रिजर्वेशन का यहाँ पर भी है। जैसा वहाँ रिजर्वेशन का है वैसा यहाँ एडमिशन का है, सेम प्रोसीजर एकदम। इसमें यह है कि आपको एडमिशन के लिए, अपना एडमिशन किसी कॉलेज में सिक्योर करने के लिए एक टाइम मिलता है कि इतने से इतने के बीच में आपको कुछ पैसे पे करने हैं, एप्लीकेशन फ़ीस बोलते हैं उसको। तो वो अब अराउंड 50,000 से 1 लाख के बीच में भी हो सकती है, 75,000 ऐसे होती है उनकी जनरली, जो कि रिफंडेबल होती है टाइम पीरियड तक। वो डेट भी मैंशनड होती है। उससे पहले आप कराएंगे तो आपको 1000 रुपये कट के बाकी सारा मिल जाता है। इसके अलावा क्या है, आप कहीं पे भी कैंसिल करके दोबारा किसी और कॉलेज में ले सकते हैं टाइम लिमिट के अंदर, वरना वो पैसा पूरा फॉरफिट हो जाएगा, 1 रुपये भी आपको नहीं मिलेगा अगर वो डेट आपने मिस कर दी तो। पर ऐसा जनरली होता नहीं है। तो आप पिछले साल की वेटिंग लिस्ट मूवमेंट अपनी चेक करते रहिए अपने अपने कॉलेजेस की, और उस हिसाब से एडमिशन लीजिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप पहली स्टेज में लोन ना लें, क्योंकि वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। आप बार बार लोन लेंगे, फिर कैंसिल होगा, फिर वो फॉर्मेलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। तो करीब 1-2 लाख रुपए अपने पास हैंडी रखिए अगर आपको 1-2 कॉलेजेस में स्विच मारना है तो यही था बस आज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में डालिए, हम जल्दी से जल्दी उस पर आंसर करने का वो करेंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।